श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जनवरी 2024 को क्या है? साल का दूसरा सोमवार है। दोस्तों, साल के जो शुरुआती सोमवार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस साल के दूसरे सोमवार को 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। मतलब कि इस दूसरे सोमवार को आप लोग 5 दीपक वाला उपाय कैसे करोगे और इस उपाय को करने से आपके साथ क्या क्या होगा, आपकी कौन सी मनोकामना होगी और आपकी कौन सी समस्या दूर होगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही बड़ा है और जनवरी के शुरुआती सोमवार में आप लोग कर रहे हो। जनवरी का ही दूसरा सोमवार है, नए साल का ही दूसरा सोमवार है, इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये उपाय बहुत बड़ा है और इस उपाय का फल भी भगवान शिव आपको बहुत जल्दी देंगे, वो भी इसी साल के अंदर देंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कब करना है, पहले वो आप लोग सुन लो। देखो, आपके जीवन में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से ने सोच कर रखी हुई है पर वो पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कोई ऐसी समस्या के लिए ये वाला उपाय करना जो कि लंबे समय से चल रही हो। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन पहले आपने कुछ सोचा और उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, लंबे समय से आपने कुछ सोच कर रखा हुआ हो, अभी वो काम नहीं हो रहा है। तो भाई, साल के दूसरे सोमवार के दिन मौका बहुत बड़ा है। 5 दीपक वाला उपाय एक बार करके देख लेना, बहुत ही आपको फल यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर, इसी साल के अंदर। अब ये 5 दीपक वाला उपाय करना कैसे है, किसको करना है, वो हम आपको समझाते हैं। उससे पहले बस एक निवेदन करेंगे कि आप लोग उपाय को अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना। कई सारे लोग उपाय को अच्छे से नहीं समझते हो, कर लेते हैं, फिर उनको उपाय का फल नहीं मिलता तो फिर वो दिक्कत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। 5 दीपक वाला उपाय आपको आज के दिन कैसे करना है, मतलब साल के दूसरे सोमवार के दिन कैसे करना है। तो 5 दीपक वाले उपाय में आप लोग सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि 5 दीपक उपाय में हमें 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब ये 5 दीपक होंगे कैसे, तो देखो, यहाँ पर ये 5 दीपक आप लोग आटे के तैयार करोगे। अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारे पास मिट्टी के दीपक हैं, तो मिट्टी के हैं तो भाई नए दीपक लेना, पुराने मत लेना। मिट्टी के ले रहे हो तो बिल्कुल जो आपके पास फ्रेश नए दीपक रखे हुए हों आप उनको ले सकते हो, पर अगर नहीं हो तो उस स्थान पर आप अपने घर में ही थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको गूंद लीजिए। उसके अंदर कुछ नमक कुछ नहीं डालना है। आटे के जो बनते हैं उनके अंदर कुछ नहीं डलता है, मात्र आटा लेकर उसको गूंद लीजिए और आटे के अच्छे मीडियम साइज के 5 दीपक बना लीजिए। कितने दीपक बना लीजिए? 5 दीपक, क्योंकि 5 दीपक वाला ही ये उपाय है और सीधी सी बात है कि 5 दीपक हम बना रहे हैं तो इन्हें 5 अलग अलग जगहों पर हमें जलाकर आना है। तो करना क्या है, आपने 5 दीपक तैयार किए, अपने घर में ही तैयार करके लेकर जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप मतलब बाहर जाकर तैयार करें, हैं ना, तो अपने घर में ही ये 5 दीपक बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब आपके 5 आटे की दीपक तैयार भी हो चुके हैं। अब तैयार करने के बाद इनके अंदर बाती कौन सी रखोगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो देखो, इसके अंदर जो आप बाती रखोगे ना वो होगी गोल बाती, क्योंकि गोल बाती भगवान शिव जी को मतलब लगती है। तो आपको करना क्या है, गोल बाती लेना है। कितनी लेना है? 5 बाती लेना है और एक एक बाती 5 दीपकों के अंदर रख देना है। 5 बाती रखने के बाद इसके अंदर डालोगे क्या, तो देखो, इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, उपाय थोड़ा मतलब अच्छा है, बड़ा है और आपको फल देने हैं, इसीलिए आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करना है। अगर किसी कारण वश नहीं कर पाते हो तो फिर आप लोग उस जगह पर क्या करना कि जो आपके घर में तेल हो आप वो वाला ले सकते हैं, पर लेना आपको शुद्ध देसी गाय का घी है। पहले कोशिश करना कि अब शुद्ध देसी गाय का घी 5 दीपकों के अंदर डालो। देखो, ज्यादातर नहीं डलेगा, आपने मीडियम साइज के दीपक बनाए हैं तो उतना घी यहाँ पर डलने वाला है। तो ये आपके 5 दीपक आपके यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। 5 दीपक तो अब आपके तैयार हो गए हैं।
पर इनको अब एक प्लेट में रख लो या थाली में रख लो, क्योंकि दीपक आप हाथ में तो रखकर लेकर नहीं जा सकते और ना ही ये दीपक आपको आपके घर पर लगाने हैं। तो 5 दीपक एक प्लेट के अंदर रख लो है ना, या कोई सी भी बड़ी थाली, पूजन की थाली हो, उसके अंदर रख लो, और हो सके तो भाई उसे ढाक भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्लेट या थाली के अंदर या पूजन वाली थाली के अंदर आप लोग अपनी ये 5 दीपक जमा कर रख लो और अपने साथ रख लो अपनी एक माचिस। ऐसा ना हो आप दीपक जलाने बैठो, जहां पर आपको जलाने के लिए जाना है वहां पर आप किसी और से माचिस लो, तो अपने घर से अपनी माचिस जाना, 5 दीपक तैयार करके लेकर जाना, और तैयारी करके आप लोग अपने घर से कब निकलना, सोमवार के दिन शाम के समय, मतलब आज के दिन प्रदोष काल में। आप वीडियो पहले ही देख रहे हो, इसलिए आपके पास अच्छा मौका है इस उपाय को करने का और उपाय को समझने का भी है ना, क्योंकि ये उपाय सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाना है। अब हम आपको समय भी बता देते हैं कि समय पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो देखो, शाम का समय प्रदोष काल का जो समय होता है वो लगभग 6 बजे के बाद शुरू हो जाता है, मतलब 6 बजे से 6 बजे के बाद, 6 या 6 और के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर लेना है। थोड़ा 7 से लेट भी हो जाए तो चल जाएगा, पर 6 और 7 का अपन दजा मान के चलो, इस बीच में आप लोग ये उपाय कर लेना शाम के समय। तो अपने घर पर ये तैयारी करके शाम के समय प्रदोष काल में निकलना, इस पूरी ब्लेड को तैयार करके है ना। अब निकलना किसको है, ये भी बहुत बड़ी खास बात है। तो देखो, विशेष रूप से इस उपाय को माताओं बहनों को करना है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो फिर वही कोई पुरुष वर्ग भी कर सकता है इस उपाय को, पर विशेष रूप से माताओं बहनों को ही करना है, क्योंकि ये उपाय आपकी सारी दुख और परेशानियों को दूर करेगा। चाहे वो समस्या हो, चाहे घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, सारी दुख और समस्याओं को दूर करेगा, मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगा। तो आपको करना क्या है कि भाई माताएं बहनें जो घर की हैं, बड़ी जो माताएं बहनें हैं, बच्चों को नहीं करना है ये वाला उपाय। इस बात का ध्यान रखना है जो माताएं बहनें हैं उनको, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को करें और इस थाली को अपने घर से लेकर निकले, है ना। पूजन वाली थाली को जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अब देखो, 5 दीपक आपके तैयार हैं। 5 दीपकों के साथ में अब इन 5 दीपकों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाने हैं, 5 अलग अलग जगहों पर लगाने हैं। तो अब कौन कौन से वो स्थान हैं वो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को इस पूरे 5 दीपकों को लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, जो आपके घर के पास में शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाना। सबसे पहला दीपक लेकर, है ना, शिव जी के मंदिर पहुंचना, शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना। आप पहले मतलब शिव जी के दर्शन कर लेना, उसके बाद में जैसे ही दर्शन हो जाए शिव जी के पास में बैठना। बैठने के बाद क्या करना है, अपना पहला दीपक जलाना है जो आप जी के मंदिर में जलाने वाले हो। अब यहाँ पर ऐसा मत करना कि आप सारे दीपक जला दो, आप अभी सिर्फ एक दीपक यहाँ पर लगाने वाले हो, रखने वाले हो, तो इसलिए सिर्फ अपने एक ही दीपक यहाँ पर जला लेना। आप लोग अपना एक दीपक जो आप जलाओगे वो अपने प्लेट के अंदर ही जला सकते हो, जरूरी है कि बाहर निकाल कर जलाओ। तो पहला दीपक अपनी ही माचिस से अपनी प्लेट के अंदर जला लेना। पहले दीपक जलाकर उस दीपक को अपनी प्लेट से बाहर उठाना और भगवान शिव जी के पास में रख देना। भगवान शिव जी के मतलब इतनी दूरी पर कि उनको उस दिए की आंच ना लगे, मतलब कई बार हम पास में रख देते हैं भगवान शिव जी के तो उन्हें आंच लगती है, पर आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा शिवलिंग से दूरी बनाकर रखें ताकि उनको आंच ना लगे हैं ना। तो पहला दीपक आपने उठाया, थोड़ी सी आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, अन्यथा बिना आरती के भी श्री आप अपना पहला दीपक शिवजी के शिवलिंग के पास में रख सकते हैं। शिवलिंग के पास में इस दीपक को रखने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अपनी झोली फैलाकर जो एक आप प्रार्थना कर रहे हो ना, जिसके लिए आप ये पूरा 5 दीपक वाला उपाय कर लो, आप अपनी वो प्रार्थना बोल देना, आप वो मनोकामना बोल देना। ऐसा ना हो कि आप अलग अलग मनोकामना बोल दो, एक मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हो तो एक ही मनोकामना बोलना, 2-3 मनोकामना मत भूलना, वरना उपाय का मतलब नहीं रहेगा। तो एक मनोकामना भूलना जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो अपनी मनोकामना भूलकर झोली फैलाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके पहला दीपक लगाकर आप मंदिर से बाहर निकल जाना।
पहला दीपक आपका लग गया, बाकी चारों दीपक अपनी थाली के अंदर ही रखे रहने देना और थाली को उठाकर निकल लेना बाहर की तरफ। आप बाहर आ जाओ तो दूसरा दीपक जो आप लेकर जाओगे वो जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अब शिवजी के मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो या आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, आपको वहां पर जाना है। वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए क्योंकि पांचों दीपक अलग अलग स्थानों पर लगेंगे। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, वही करना है जो आपने शिव मंदिर में किया था। मतलब अपना दीपक जलाना है प्लेट के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने वाले हो। दूसरा दीपक जलाकर उठाना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक रख दो, झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिव शक्ति का नाम लेते हुए आप आशीर्वाद लेकर वहां से उठ जाना। दूसरा दीपक आपका यहाँ पर लग चुका है। अब आप लोग वहां से भी उठकर निकल जाना। कहाँ पर निकलोगे? अब आप लोग सीधा जाना पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर होगा पीपल का पेड़? आपके घर के आसपास या उस बेलपत्री के पेड़ के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना अपना तीसरा दीपक लगाने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचा, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो है अपना जो है तीसरा वाला दीपक जलाना। दीपक जलाकर अपने पीपल के पेड़ के नीचे रख देना और भगवान से छूली फैलाकर प्रार्थना कर लेना। जो आप एक मनोकामना भगवान शिव जी के मंदिर में बोली थी वही मनोकामना बेलपत्री के पेड़ के नीचे बोलना, वही मनोकामना पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग बोल देना। तीसरा दीपक भी आपने जलाकर रख दिया, भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाना। 3 दीपक अब आपके लग चुके हैं। अब आप जो चौथा दीपक लेकर जाओगे वो कहाँ पर लेकर जाओगे? वो लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास या उस पीपल के पेड़ के पास जो भी आंवले का पेड़ हो वहां पर चले जाना। आंवले के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपना चौथा दीपक निकालना है। क्या निकालना है? अपना चौथा वाला दीपक निकालना है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग चौथा दीपक लेकर जो है आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचो तो वहां पर भी बैठकर आप अपना चौथा दीपक जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। भगवान से झूली फैलाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। जैसे ही आप लोग अपना चौथा वाला दीपक जला लेते हो, उसके बाद में आपके पास मात्र बचेगा एक दीपक आपकी थाली के अंदर जो आप साथ में लेकर आए हुए होगे। तो अब जो आखिरी वाला दीपक है, ये जो 5वां दीपक है, इसको कहाँ पर जलाना है? इसको लेकर सीधा आप लोगों को आना है अपने घर पर। कहाँ पर आना है? अपने घर पर। अपने घर पर आने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट जो होता है वहां पर आकर रुक जाना है। मेन गेट या जो मुख्य द्वार होता है वहां पर आकर रुक गए आप लोग। अब क्या करना है कि आप देखना कि आप बाहर खड़े हो अपने घर के, और आपके बाहर जब खड़े हो तो आपका सीधा हाथ कौन सा है उस समय पर? तो सीधे हाथ पर सीधे की चौखट पर अपना 5वां दीपक पहले मतलब थोड़ा सा बैठ जाना। वहीं पर थोड़ा सा अपना 5वां दीपक जलाना। दीपक को जलाने के बाद बाहर से खड़े होकर देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की चौखट पर अपना 5वां दीपक अपनी मनोकामना को करते हुए जला देना और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना कि वो आपके घर परिवार पर हमेशा उनका आशीर्वाद बनाए रखें। अब दोस्तों, अगर आपका खुद का घर है तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप गाय के घर में रहते हो या मल्टीज वगैरह में रहते हो तो भाई जो आपका एक मेन दरवाजा होगा ना, आपको वहां पर ये वाला दीपक रख देना ना, और दीपक रख के भगवान से प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर बस ये उपाय पूर्ण हो जाता है, फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ विशेष बातें बता देते हैं। अब ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, हमने आपको 5 दीपक का उपाय बताया। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये 5 दीपक पहले आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया, फिर कहीं और लगा दिए, फिर कहीं और लगा दिया। जैसे हमने बताया है, आप लोगों के पहले शिव मंदिर में जाना है, फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, फिर पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, फिर अपने मुख्य द्वार पर आना है। तो इसी तरीके से को जो है जमाकर ये 5 दीपक इन 5 स्थान पर एक के बाद एक लगाते जाना है
और अपने घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक लगाओगे वो सबसे आखिरी में लगाओगे, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से अगर आप अपनी कोई मनोकामना नहीं भी भूलते हो ना, तो भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि आपने ये वो उपाय कर लिया है जिस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट, दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो आपके घर में किसी भी तरह का कष्ट हो, चाहे रोग और बीमारी हो, अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देते हैं। इस दिन ये उपाय आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति जरूर करा देगा। तो बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है और आपका ये 5 दीपक वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।